नमस्कार मित्रों। आज हम एक ऐसे विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं जो यदि वास्तव में हमारे हृदय में उतर जाए तो जीवन की लगभग हर समस्या, हर भय, हर उलझन की जड़ स्वयं स्पष्ट होने लगती है और मन धीरे धीरे एक ऐसी शांति का अनुभव करने लगता है जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती, बल्कि हमारे अपने वास्तविक स्वरूप से प्रकट होती है। हम सब इस संसार को पूर्णतः वास्तविक मानकर जीते हैं। हमारी चिंताएं हमें वास्तविक लगती हैं, हमारे संबंध हमें स्थायी प्रतीत होते हैं, हमारा सम्मान और अपमान हमें भीतर तक प्रभावित करता है और हम इन सब को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं, बिना ये सोचे कि कहीं ये सब हमारी दृष्टि की रचना तो नहीं। इसी गहन आश्चर्य को अनुभव करते हुए राजा जनक कहते हैं, अहो विकल्पितम विश्वम अज्ञानान्मयी भासते, रूप्यम शुक्तौ फणिरज्जौ वारी सूर्य करे यथा। ये वचन अष्टावक्र गीता में आता है, जहां आत्मज्ञान का अत्यंत सूक्ष्म और प्रत्यक्ष अनुभव प्रकट किया गया है। राजा जनक कहते हैं, अरे कितना आश्चर्य है कि अज्ञान के कारण ये संपूर्ण विश्व मेरे ही भीतर भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे सीप में चांदी का भ्रम उत्पन्न हो जाता है, जैसे अंधेरे में रस्सी को देखकर सांप का आभास होने लगता है, और जैसे दूर चमकती धूप में जल का आभास होता है, जबकि वास्तव में वहां जल नहीं होता। मित्रों, यहां अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि भ्रम वस्तु में नहीं होता, बल्कि देखने की दृष्टि में होता है। और जब दृष्टि स्पष्ट नहीं होती, तब मन अपनी कल्पना से रिक्त स्थान को भर देता है और वही कल्पना हमारे अनुभव का सत्य बन जाती है। जब हम अंधेरे में किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते, तब मन अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर एक कल्पना बना लेता है और वही कल्पना हमारे लिए वास्तविक भय या आकर्षण का कारण बन जाती है। उसी प्रकार जब हम अपने वास्तविक आत्मस्वरूप को नहीं पहचानते, तब ये शरीर, ये मन, ये व्यक्तित्व, यही हमारी पहचान बन जाते हैं और फिर जीवन की हर घटना हमें गहराई से प्रभावित करने लगती है। यदि कोई हमारी प्रशंसा करे तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, और यदि कोई आलोचना करे तो हम भीतर से हिल जाते हैं, क्योंकि हमने अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचाना। वास्तव में आत्मा न तो प्रशंसा से बढ़ती है और न अपमान से घटती है। वो तो साक्षी है, शांत है, पूर्ण है और स्वयं प्रकाश स्वरूप है। मित्रों, जब हम अपने वास्तविक आत्मस्वरूप को नहीं जानते, तब हम स्वयं को केवल शरीर मान लेते हैं और शरीर से जुड़े हर परिवर्तन को अपनी अस्मिता से जोड़ लेते हैं, जिससे सुख मिलने पर हम स्वयं को बड़ा मानने लगते हैं और दुख मिलने पर स्वयं को टूटता हुआ अनुभव करते हैं। परंतु आत्मा न तो जन्म लेती है, न वृद्ध होती है, न अपमान से घटती है, न प्रशंसा से बढ़ती है। वो तो साक्षी है, स्थिर, शांत, निरपेक्ष और स्वयं प्रकाशमान। हमारे जीवन की अधिकांश पीड़ा इस कारण उत्पन्न होती है कि हम परिवर्तनशील वस्तुओं को स्थायी मान लेते हैं और अस्थायी परिस्थितियों को अपनी पहचान बना लेते हैं, जबकि सत्य ये है कि सब कुछ निरंतर बदल रहा है। शरीर बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, संबंध बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, परंतु जो इन सब को देख रहा है वो साक्षी तत्व कभी नहीं बदलता। जब तक ये साक्षी पहचाना नहीं जाता, तब तक संसार का हर अनुभव अत्यधिक वास्तविक और भारी प्रतीत होता है। पर जैसे ही भीतर ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होता है, उसी क्षण दृष्टि बदलने लगती है और वही संसार जो पहले बंधन प्रतीत होता था, अब केवल एक दृश्य बन जाता है। ये समझ धीरे धीरे आती है, चिंतन से आती है, बार बार स्मरण से आती है। जब कोई परिस्थिति हमें विचलित करे, तब हमें ठहरकर स्वयं से पूछना चाहिए, क्या ये घटना वास्तव में मेरे वास्तविक स्वरूप को प्रभावित कर रही है या केवल मेरे मन की धारणा को? जब कोई व्यक्ति कुछ कठोर शब्द कहे, तब विचार करना चाहिए, क्या ये शब्द मेरी आत्मा को छू सकते हैं या केवल मेरे अहंकार को? इस प्रकार का सजग चिंतन धीरे धीरे अज्ञान की पकड़ को ढीला कर देता है। संसार तब भी रहेगा, कार्य भी होते रहेंगे, संबंध भी निभते रहेंगे, पर भीतर एक गहरी स्वतंत्रता जन्म लेने लगेगी, जहां व्यक्ति कर्म करता है पर कर्म में उलझता नहीं, प्रेम करता है पर आसक्ति में डूबता नहीं, बोलता है पर भीतर मौन बना रहता है। यही इस श्लोक का वास्तविक संकेत है। संसार का अनुभव अज्ञान जनित है, ज्ञान होने पर वही अनुभव एक लीला बन जाता है। जैसे स्वप्न में हम रोते हैं, डरते हैं, भागते हैं और जागने पर मुस्कुरा देते हैं कि ये सब केवल स्वप्न था, वैसे ही आत्मज्ञान के जागरण में जीवन की अनेक घटनाएं अपनी तीव्रता खो देती हैं और तब व्यक्ति समझता है कि वो कभी बंधा हुआ था ही नहीं, वो तो केवल भूल गया था कि वो कौन है।
मित्रों, इस सत्य को केवल सुन लेना पर्याप्त नहीं, इसे बार बार मनन में लाना आवश्यक है, क्योंकि वर्षों का ज्ञान एक ही क्षण में नहीं मिटता, परंतु निरंतर स्मरण से धीरे धीरे दृष्टि शुद्ध होने लगती है। तो आइए, आज से हम हर अनुभव को थोड़ी सजगता से देखें, हर भय को थोड़ी विवेकपूर्ण दृष्टि से परखें, और हर दुख के क्षण में ये स्मरण करें कि हम उस दुख के साक्षी हैं, दुख स्वयं नहीं। जब ये समझ स्थिर हो जाती है, तब जीवन का भार हल्का हो जाता है और भीतर एक ऐसी शांति प्रकट होती है जो परिस्थितियों से स्वतंत्र होती है। यही आत्मज्ञान है, यही आंतरिक स्वतंत्रता है, और यही इस श्लोक का गहन संदेश है। मित्रों, ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। राधे राधे।